हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का एग्जाम्पल 91 में स्वागत है साथियों। चलिए देख सकते हैं आपका आज जो सेट है आपका सीटेट जुलाई 2024 के लिए। कब का है साथियों? सीटेट जुलाई 2024 के लिए है। आपका एसएसटी सामाजिक अध्ययन का है साथियों। आपका संपूर्ण एनसीईआरटी निचोड़ है साथियों। और पेपर में छपने कम से कम तो 30 क्वेश्चन 25 क्वेश्चन जरूर छपेगा साथियों, ये तो गारंटी है। और आपका जो आज का जो शिफ्ट है साथियों आपका है 17 जनवरी। कब का है साथियों? 17 जनवरी और 2023 का है आपका। ऑनलाइन जो सेट हुआ था साथियों उसके लिए एकदम ओरिजिनल क्वेश्चन है साथियों, झोल झाल नहीं है, 2 नंबर नहीं है, एकदम प्रीवियस ईयर ओरिजिनल क्वेश्चन है। देख सकते हैं आपका 17 जनवरी 2023 का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर है साथियों। और कोई भी एग्जाम पास करने के लिए आपको कम से कम प्रीवियस ईयर करने से आपको 80% कितना परसेंट 80% चांस रहता है कि नॉलेज होगा। और उसके बाद क्वेश्चन आने की प्रबल संभावना होता है साथियों। इसलिए एग्जाम्पल 91 पर नए तो चैनल को लाइक सब्सक्राइब जरूर से जरूर कीजिए। चलिए हम लोग बिना टाइम वेस्ट किए हुए क्वेश्चन क्यों चलते साथियों। क्वेश्चन 1 में बोला गया है क्षुद्र ग्रह के बारे में नीचे दिए गए वाक्य को पढ़ना एकदम ध्यान से, बकाना नहीं है। सबसे पहले बोला गया है ये क्षुद्र ये सूर्य के चारों ओर परिक्रमा करते हैं, आपका सही बात है साथियों। उसके बाद बी में बोला गया है कभी कभार पृथ्वी के नज़दीक आ जाते हैं और इस पर पृथ्वी पर गिर जाते हैं, गलत वो ऑप्शन दिया हुआ है साथियों। उसके बाद डी फिर सी सही है, मंगल एवं बृहस्पति ग्रह की कक्षा के बीच पाए जाते हैं, सही बात है। मंगल और बृहस्पति के बीच पाया जाता है, ये बात आपका सही है साथियों। लेकिन आपका बी जो है गलत है, आपका ए और सी सही हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा? तो आपका ए और सी सही हो जाएगा, ए सही है और सी सही है। चलिए हम लोग नेक्स्ट सवाल को चलते हैं साथियों। नेक्स्ट क्वेश्चन में बोला गया है निम्नलिखित कथनों को पढ़िए तथा सही विकल्प का चयन करना है। सबसे पहले पृथ्वी पर स्थानों को अवस्थित करने में विषुवत क्या है? विषुवत एक महत्वपूर्ण संदर्भ बिंदु है, सबका सही बात है साथियों। उसके बाद बी में बोला गया है अपने स्थान से ध्रुवों का क्या है? अपने स्थान से ध्रुवों का कोण मापकर कोई व्यक्ति विशेष अपने स्थान और स्थान का अक्षांश जान सकता है, आपका ये बात भी सही है साथियों। आपका दोनों ए भी सही है और बी भी सही है, आपका दोनों दोनों सही है साथियों। चलिए हम लोग नेक्स्ट सवाल को चलते हैं साथियों। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपका बोला गया साथियों यदि दो स्थान क्या है साथियों? यदि दो स्थान ए और बी कितना है 20 डिग्री पूरब 20 डिग्री पूरब और 95 डिग्री पूरब पर स्थित है तो ए और बी के बीच का समांतराल क्या होगा साथियों? तो आपका जो है साथियों 95 माइनस 20 अगर करिएगा तो आपका आएगा 75 जानते हैं 1 घंटा बराबर 15 सेकंड होता है। तो 15 डिग्री में हम भागा देंगे तो आपका कितना बचेगा साथियों? 5 आएगा, यानी 5 घंटा आएगा साथियों। इसलिए आपका आंसर 5 घंटा हो जाएगा। क्या होगा? 5 घंटा हो जाएगा साथियों। चलिए हम लोग नेक्स्ट सवाल को चलते हैं साथियों बिना टाइम वेस्ट किए हुए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन बोला गया है ऋतु के बारे में। ऋतुओं के कारण के बारे में दिए गए कथन को पढ़ना है ध्यान से और विकल्प को चुनना है साथियों। आपका फर्स्ट में बोला गया है पृथ्वी के परिक्रमा तथा पृथ्वी के अक्ष की निश्चित दिशाओं में झुके होने के कारण ऋतु परिवर्तन होता है, सही बात है साथियों। उसके बाद सेकेंड में बोला गया है ऋतु परिवर्तन सूर्य के चारों ओर पृथ्वी की स्थिति में परिक्रमा के कारण होता है, ये बात भी आपका सही है साथियों। लेकिन आपका जो सी है वो गलत है। पृथ्वी के घूमने के कारण ऋतु परिवर्तन नहीं होता है साथियों। घूमने के कारण मौसमी घटना होता है, जो वर्षा वर्षा होता है साथियों। दिन और रात जो होता है साथियों वो होता है आपका घूमने का दिन रात होता है। लेकिन ऋतु परिवर्तन के बारे में अगर पूछेगा तो आपका परिक्रमण जब रहेगा परिक्रमण, तो आपका ऋतु परिवर्तन होता है साथियों। चलिए हम लोग नेक्स्ट सवाल को चलते हैं साथियों। इसलिए इसमें आपका ए और बी सही है बस, लेकिन सी आपका गलत है साथियों। चलिए हम लोग बिना टाइम वेस्ट किए हुए सी में चलते हैं। तीन क्वेश्चन नंबर 3 में बोला गया है सही कथन को चुनना। क्या साथियों? सही कथन को हमको चुनना है। आपका सही यही हो जाएगा, आपका दो सही हो जाएगा। उष्णकटिबंधीय सदाबहारपन जो होता है साथियों, ज़्यादा वर्षा कहाँ होता है? जहाँ ज़्यादा टेम्परेचर होता है वहीं ज़्यादा आपका वर्षा भी होता है साथियों। रेनफॉल जहाँ ज़्यादा रहेगा वहाँ वर्षा ज़्यादा होगा, हमेशा याद रखिएगा। तो यहाँ बोला गया है भूमध्य रेखा और उष्णकटिबंधीय के पास, उष्णकटिबंधीय जैसे कि आपका ये ग्लोब है और यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे और यहाँ के बीच में जो साथियों आपका बहुत ज़्यादा टेम्परेचर रहता है। इसी को हम लोग क्या बोलते हैं? सदाबहार वर्षाबंद, उष्णकटिबंधीय सदाबहार वर्षाबंद बोलते हैं। यहीं पे ज़्यादा वर्षा भी होता है साथियों, इसलिए आपका सेकंड सही हो जाएगा। उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन भूमध्य रेखा और उष्णकटिबंधीय के पास पाया जाता है, सही बात है साथियों। चलिए हम लोग नेक्स्ट सवाल को चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपको बोला गया है सहारा रेगिस्तान के बारे में निम्न कथनों को विचार करना है साथियों, कौन सही है? तो ए में बोला गया है
आज का सहारा एक समय पूर्णतः हरा भरा मैदान था, यह बात सही है साथियों। उसके बाद सेकंड में है आपका सहारा मरुस्थल में जलवायु परिवर्तन शुष्क है, सही बात। ये बात भी आपका सही है साथियों। सहारा में रात ठंडी है तथा तापमान गिरकर लगभग 0 डिग्री, रात जो होता है साथियों वहाँ ठंडी होती है, दिन भले गर्मी होती है, लेकिन रात जब गिरती है तो 0 डिग्री सेल्सियस हो जाता है, ये बात भी आपका सही है साथियों। उसके बाद सहारा रेगिस्तान में लोग भारी वस्त्र पहनते हैं, आपका ये भी बात सही है। भारी वस्त्र इसलिए पहनते हैं क्योंकि वहाँ गर्मी ज़्यादा लगता है साथियों, इसलिए भारी वस्त्र पहनते हैं तो कुछ आराम और लाभदायक मिलता है साथियों। इसलिए आपका ए बी सी और डी आपका चारों सही हो जाएगा साथियों। चलिए हम लोग नेक्स्ट सवाल को चलते हैं साथियों। नेक्स्ट क्वेश्चन में देख सकते हैं आपका मिलान करने का क्वेश्चन आया हुआ है। चूना पत्थर क्या है साथियों? आपका संगमरमर। क्या है? चूना पत्थर संगमरमर हो जाएगा, ये बात सही है साथियों। आपका एक सही है और दो भी सही है। तो चिकनी मिट्टी जो है साथियों स्लेट, चिकनी मिट्टी क्या होता है साथियों? स्लेट होता है। और उसके बाद बलुआ पत्थर जो है आपका संगमरमर, ये बात आपका गलत है साथियों, क्योंकि चिकनी मिट्टी स्लेट होता है, चूना पत्थर संगमरमर होता है, बलुआ पत्थर संगमरमर नहीं होता है साथियों। इसलिए आपका ए और बी दोनों सही है। क्या है? आपका ए भी सही है, बी भी सही है। इसलिए चलिए हम लोग नेक्स्ट सवाल को चलते हैं साथियों। नेक्स्ट क्वेश्चन में जाने से पहले देखिए क्या बोला गया है। नेक्स्ट में आपका बोला गया है निम्नलिखित कथनों को विचार करना है साथियों। निम्नलिखित क्या है? निम्नलिखित गैसों में कौन सा वायुमंडल का चलिए साथियों बोला गया है निम्नलिखित गैसों में कौन सा वायुमंडल का एक बड़ा भाग बनाता है साथियों। तो आप लोग जानते हैं कार्बन डाइऑक्साइड सबसे कम होता है, ऑक्सीजन भले ज़्यादा होता है। उसके बाद सबसे ज़्यादा जो होता है आपका वायुमंडल में आपका साथियों नाइट्रोजन और ऑक्सीजन होता है। आपका ऑक्सीजन 46% कितना होता है? ऑक्सीजन 46% होता है और नाइट्रोजन आपका 78% होता है साथियों। इसलिए आपका यही दोनों होगा, आपका 4 नंबर सही हो जाएगा साथियों। चलिए हम लोग नेक्स्ट सवाल को चलते साथियों। नेक्स्ट क्वेश्चन में देख सकते हैं आपका बोला गया है, नेक्स्ट क्वेश्चन में बोला गया है कथन ए में बोला गया है बराय वायुमंडल में मौसमी संबंधित घटनाएं संबंधित गलत है। बराय वायुमंडल में सबसे ऊपर का है साथियों परत से, यहाँ मान लीजिए यहाँ से क्षोमंडल स्टार्ट होता है, यहाँ जाकर आपका बराय मंडल खत्म होता है साथियों। तो मौसमी घटना आपका यहीं होता है, यहाँ नहीं होता है साथियों, इसलिए आपका ये नहीं होगा। और दो में बोला गया है पृथ्वी पर प्रसारण रेडियो तरंग इस परत द्वारा पुनः पृथ्वी पर परिवर्तित कर दी जाती है। आपका ये बात सही है साथियों। जो रेडियो तरंग जो यहाँ पे पाया जाता है साथियों ब्रह्मंडल के नीचे, वो पूरा पृथ्वी पर प्रसारण अपने आप हो जाता है साथियों। इसलिए आपका ए गलत है, परंतु आपका बी जो है आपका सही है साथियों। आपका 4 नंबर आंसर हो जाएगा, देख सकते हैं आपका ए गलत है लेकिन आपका बी जो है आपका सही है साथियों। चलिए हम लोग नेक्स्ट सवाल को चलते हैं साथियों। नेक्स्ट क्वेश्चन में देखते हैं, बोलते हैं अमेजन बेसिन के बारे में बोला गया। अमेजन बेसिन के वनों के विनाश के बारे में दिए गए कथन का विचार करना है साथियों और सही उत्तर को हमको चुनना है। नंबर 1 में बोला गया आपका वर्षा के कारण मिट्टी की ऊपरी परत बह जाती है एवं सघन वन बंजर में बदल जाता है। जो अमेजन जो जंगल है उसी के बारे में बोला गया साथियों। उसके बाद 2 में बोला गया है विकास गतिविधियों के चलते अमेजन बेसिन में वर्षा वन का बड़ा भाग लुप्त होता जा रहा है। सही बात है साथियों। विकास गतिविधियों के चलते अमेजन बेसिन में वर्षा वन का बड़ा भाग जो है साथियों आपका लुप्त होते जा रहा है, ये बात भी सही है साथियों। अब बारिश होने से मिट्टी की ऊपरी परत बह जाती है और सघन वन बंजर भूमि में बदल जाता है, ये बात भी आपको सही है साथियों। इसलिए आपका ए भी सही है और 2 भी सही है, यानी बी भी सही है साथियों। चलिए हम लोग नेक्स्ट सवाल को चलते साथियों। नेक्स्ट क्वेश्चन में देख सकते हैं, नेक्स्ट में आपका बोला गया है संतत पोषणीय विकास। क्या साथियों? संतत पोषणीय विकास की सुनिश्चित करने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा कदम उठाया जा सकता है साथियों? संतत विकास के बारे में आपका है, तो संतत पोषणीय विकास आपका एक सही हो जाएगा। नवीकरणीय संसाधन को इस्तेमाल पर जोर देना चाहिए साथियों। उसके बाद केवल जमीन के उन स्थानों के समान और देखभाल करना चाहिए जो आर्थिक से लाभदायक हो। ये बात गलत है साथियों, क्योंकि केवल बोल दिया जमीन, इसलिए आपका ये गलत हो गया। और आपका सी सही हो जाएगा पर्यावरण के प्रति व्यवहार और अभ्यास परिवर्तन है साथियों। आपका ये बात सही है, सी सही है साथियों। आपका बी जो है गलत है साथियों। केवल जमीन पर नहीं बल्कि सब जगह होता है साथियों नवीकरणीय संसाधन का उपयोग, इसलिए आपका ए और सी सही हो जाएगा। और आपका जो है बी आपका गलत हो जाएगा साथियों। इसलिए ध्यान से मारना है, बकाना नहीं है। हल्का हल्का छोटा छोटा कॉमन गलती में एसएसटी में उतना रिजल्ट नहीं आ पाता है साथियों, इसलिए आपको ध्यान से पढ़ना है। एक प्रारंभिक स्तर की कक्षा में जनसंख्या पिरामिड, क्या साथियों? जनसंख्या पिरामिड की सहायता में निम्न में से कौन सा उप विषय पढ़ा सकते हैं साथियों? जनसंख्या पिरामिड है, बहुत
बहुत कटीला क्वेश्चन है साथियों, इसलिए हल्का सा गलती होगा खत्म हो जाएगा। आपका ए सबसे पहले हो जाएगा। ए में बोला गया है जनसंख्या एवं मृत्यु दर, सही बात है साथियों। महिला एवं पुरुष की तुलना में क्या साथियों, महिला एवं पुरुष की जनसंख्या तुलना, ये बात भी आपका करवा सकते हैं साथियों जनसंख्या पिरामिड के बारे में। और बढ़ती श्रमिक संख्या, ये बात भी आपका सही है साथियों। लेकिन प्रवासन स्वरूप अपने देश के भीतर, ये आपका गलत है साथियों, डी आपका गलत हो जाए। प्रवासन स्वरूप नहीं होता है साथियों। आपका जनसंख्या एवं मृत्यु दर हो सकता है महिला एवं पुरुष की जनसंख्या तुलना, ये भी बात कर सकते हैं साथियों। लेकिन बढ़ती बढ़ती श्रमिक संख्या, ये भी बात कर सकते हैं। और प्रवासन स्वरूप देश के भीतर, ये आपका नहीं हो सकता, ये आपका गलत हो जाएगा साथियों। इसलिए आपका ए बी सी सही हो जाएगा, लेकिन डी आपका गलत हो जाएगा साथियों। आपका यही सही है और वो आपका गलत है साथियों। चलिए हम लोग नेक्स्ट सवाल को चलते हैं साथियों। नेक्स्ट सवाल में बोला गया है, कथन ए में विचार करना है, सहकारी क्षेत्र में उद्योग का स्वामित्व एवं संचालन कच्चे माल के उत्पादक एवं पूर्तिकार कामगार अथवा दोनों द्वारा किया जाता है, यह बात सही है साथियों। और उसके बाद बी में बोला गया है, बी में आपका बोला गया है, मारुति उद्योग लिमिटेड एवं स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड सहकारी उपक्रम उदाहरण है, गलत हो गया साथियों। ये प्राइवेट चीज का है, सहकारी का उदाहरण नहीं है साथियों। इसलिए आपका जो है ये गलत हो जाएगा। आपका सिर्फ केवल एक सही होगा। क्या होगा, केवल एक सही होगा साथियों। चलिए हम लोग नेक्स्ट सवाल को चलते हैं साथियों। नेक्स्ट क्वेश्चन में देख सकते हैं, नेक्स्ट में बोला गया आपका, लगभग आज से लगभग 2300 वर्ष पूर्व तामिल क्षेत्र में बड़े भूस्वामियों को क्या कहा जाता है साथियों, आपका बेलाल। तामिल बड़े भूस्वामियों जिसके पास 20 एकड़ भूमि जिसके पास रहता था साथियों, 15 एकड़ हो गया, 50 एकड़ हो गया, 10 एकड़ से जिसके पास 10 एकड़ से जो पार रहता था उसको हम लोग बेलाल कहते थे साथियों, तामिल क्षेत्र में 223 वर्ष पहले साथियों। चलिए हम लोग आगे की ओर चलते साथियों। आगे में देखिए बोला गया आपका, हम ज्ञात हैं कि हड़प्पा कालीन लोगों ने हल का प्रयोग किया था क्योंकि पुरातत्वविदों ने डैश के साक्ष्य प्रमाण मिले थे साथियों। आपका जो हड़प्पा कालीन में हुआ था हल का प्रयोग, वो खिलौना हल था। क्या था साथियों, वो खिलौना हल था साथियों। आपका हल इस तरह रहता है साथियों, और यहाँ से यहाँ डंडा खिंचा हुआ रहता है, यहाँ बड़े फल लगा हुआ रहता है, वो भी फल पहले मिट्टी का होता था साथियों। चलिए हम लोग नेक्स्ट सवाल को चलते हैं साथियों। नेक्स्ट सवाल बोला गया है, तमिल महाकाव्य शिल्पादिगारम की रचना की थी साथियों आपका इलांगो द्वारा। कि कौन कहता है साथियों, तो इलांगो कहता है साथियों। शिल्पादिगारम की रचना आपका इलांगो किए थे साथियों। चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन के चलते साथियों। नेक्स्ट बोला गया है, शासक द्वारा मंदिर एवं मस्जिद, क्या है, मंदिर एवं मस्जिद के निर्माण किया गया था साथियों। सबसे पहले तो एक नंबर बोला गया है, भगवान के साथ अपनी घनिष्ठता घोषित करने के लिए, ये बात सही है साथियों। और शक्ति और वैश्विक प्रदर्शन के लिए, ये बात भी सही है साथियों। उसके बाद पुजारी वर्ग को संतुष्ट करने और उनका सार्थक पाने के लिए, ये बात भी आपका सही है साथियों। आपका तीनों सही हो जाएगा साथियों, ए भी और तीनों सही हो जाएगा, क्योंकि इस तरह लोग करते थे साथियों। चलिए हम लोग नेक्स्ट सवाल के चलते हैं साथियों। नेक्स्ट क्वेश्चन में बोला गया है, निम्नलिखित में से कौन सा क्षेत्रीय भाषा का प्रयोग उपमहाद्वीप के सरकारी अभिलेखों में सबसे पहले हुआ था साथियों, तो मलयालम का था साथियों। आपका मलयालम था साथियों। चलिए हम लोग नेक्स्ट सवाल के चलते हैं साथियों। सबसे पहले आंसर देख लेते हैं। देखिए आपका है मलयालम है साथियों, मलयालम है साथियों। चलिए हम लोग आगे चलते हैं। आगे में बोला गया आपका, संघ सही, क्या है, तो संघ सही मायने का एक संगठन था क्योंकि, ए में बोला गया है, कोई सदस्य ने एक साथ चर्चा और वाद विवाद के माध्यम से शासन किया था, ये बात सही है साथियों। जो है कोई सदस्य ने, कई सदस्य भी बोल सकते हैं यहाँ, लेकिन कोई लिख दिया है। सदस्य एक साथ चर्चा और विवाद के माध्यम से शासन किया था, ये बात सही है। महिला और कामगार को सभा में भाग लेने का भी लेने के लिए सम्मिलित किया जाता था। देख सकते हैं सभा दे दिया, सभा समिति में महिला और कामगार नहीं जाता था साथियों, जिसको हम लोग दस्यु बोलते थे। आपका सिर्फ पुरुष वर्ग के लोग रहते थे, वो भी उच्च कोटि के रहते थे साथियों। आपका निम्न वर्ग का कामगार नहीं रहता था, तो महिला तो नहीं रहता था साथियों, लेकिन कामगार भी नहीं रहता साथियों। इसलिए आपका एक सिर्फ ए सही हो जाएगा। क्या होगा साथियों, आपका ए सही हो जाएगा। चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं साथियों। नेक्स्ट क्वेश्चन को बोला गया है, पाला सूती कपड़ा मिल डेडेस में स्थापित किया गया था साथियों। आपका मुंबई में किया गया था। अगर पूछ देगा कब किया गया था, तो 1854 में। कब हुआ था साथियों, 1854 में हुआ था। 1854 ईस्वी में किया गया था।
क्वाश जी डाबर के द्वारा, किसके द्वारा अगर पूछे किसके द्वारा किया गया था तो क्वाश जी डाबर मारना साथियों। चलिए हम लोग नेक्स्ट सवाल को चलते साथियों। नेक्स्ट सवाल में देखिए बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। भारत में प्रसारित की गतिविधि के संदर्भ का कथन का विचार कीजिए साथियों। नंबर 1 में है आपका 1813 तक ईस्ट इंडिया कंपनी भारत में मशीनरी प्रचारक गतिविरोध के विरुद्ध थे साथियों। सही बात है साथियों, 1813 तक विरोध थे मशीनरी प्रचारक के लिए। उसके बाद कथन बी में है कंपनी को भय था कि मशीनरी की गतिविधियों के वजह से स्थानीय जनता के बीच असंतोष पैदा होगा और लोग भारत को अंग्रेजों की उपस्थिति को संदेह की नज़र से देखेंगे। सही बात है, संदेह की नज़र से देखेंगे। ये बात भी सही है साथियों, आपका दोनों को दोनों सही है साथियों। ए भी सही है और बी भी सही है और व्याख्या भी इसका हो रहा है, व्याख्या भी हो रहा है साथियों। आपको दोनों सही है, व्याख्या भी कर रहा है साथियों। चलिए हम लोग नेक्स्ट सवाल के चलते साथियों। नेक्स्ट में बोला गया है, आप लोग देख सकते हैं 1849 में बम्बई में परमहंस मंडली, बम्बई में जान रहे हैं परमहंस मंडली क्यों हुआ था, 18 कितना में हुआ था तो 1849 में हुआ था साथियों। आपका जातीय उन्मूलन के लिए, किसके लिए हुआ था तो आपका जातीय उन्मूलन के लिए हुआ था साथियों। परमहंस मंडली का उदय जातीय उन्मूलन के लिए हुआ था साथियों। चलिए हम लोग आगे चलते हैं। आगे भी बहुत इंपॉर्टेंट और बहुत हैवी क्वेश्चन है, पेपर में आने की लमसम संभावना रहेगा साथियों। मगर निम्नलिखित में से हिंदू शास्त्रों के कट्टर आलोचक थे और उन्होंने कहा कि ब्राह्मण से नीचे जातियों पर अपनी सत्ता और महिलाओं और पुरुषों पर प्रभुत्व स्थापित करने के लिए मनु द्वारा रचित साहित्य भगवत गीता और रामायण जैसी पुस्तक का सहारा लिया है। तो ये बात कौन बोले थे साथियों, तो पेरियार। कौन थे साथियों, पेरियार थे साथियों। रामास्वामी पेरियार कौन थे साथियों, तो आपका रामास्वामी पेरियार थे साथियों। देख सकते हैं आपका पेरियार कौन थे साथियों, पेरियार ये बात बोले थे साथियों। सही बात है। चलिए हम लोग आगे की ओर चलते साथियों। आगे में बोला गया है 1927 से लेकर 1935 के मध्य B.R. अम्बेडकर ने मंदिर प्रवेश के लिए 3 आंदोलन चलाए थे साथियों। 27 से 35 में 3 आंदोलन, सही बात है साथियों, आपका 3 आंदोलन चलाए थे साथियों। उसके बाद बी में बोला गया है वह पूरे देश को दिखाना चाहते थे कि समाज में जातिगत पूर्वाग्रह की जकड़ कितनी मजबूत हो गया साथियों। ये बात भी सही है साथियों, वे दिखाना चाहते थे और वास्तव में पहले जातिगत पूर्वाग्रह अभी भी है लेकिन अभी थोड़ा कम है, लेकिन पहले ज़्यादा होता था साथियों। आपको ये भी बात दोनों सही है और व्याख्या भी कर रहा है साथियों। इसलिए चलिए हम लोग नेक्स्ट सवाल को चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपका बोला गया है गांधी जी सहयोग आंदोलन को अचानक रोकना पड़ा था क्योंकि हिंसक घटना हो गया था। कब हुआ था, तो आपका जो हुआ था साथियों 1922 में जो हुआ था साथियों, चोरा चोरी कांड, उसी के कारण आपका असहयोग आंदोलन स्थगन करना पड़ा था साथियों गांधी जी को। देख सकते हैं आप लोग आंसर आपका हिंसक क्या है साथियों, यह हिंसात्मक हो गया था साथियों। सही बात है, हिंसक हो गया था घटना, इसलिए आपको रोकना पड़ा था साथियों। चलिए हम लोग नेक्स्ट सवाल को चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में बोला गया आपका निम्नलिखित कालानुक्रम के रूप में व्यवस्थित करना है। कालानुक्रम को सबसे पहले देख सकते हैं आपका रूल एक्ट आया था जो कि ये भी 1919 में आया था साथियों। उसके बाद इसके खिलाफ में ही इसके दुर्व्यवहार के कारण खिलाफत आंदोलन फिर 1919 में आया था साथियों। और उसके बाद आपका दांडी मार्च आपका कब आया था साथियों, 1930 में आपका दांडी मार्च आ गया था साथियों। उसके भारत छोड़ो आंदोलन तो आप लोग जान रहे हैं कब आया था, 1942 में आया था भारत छोड़ो आंदोलन। इसलिए आपका जो है साथियों सबसे पहले सी होगा, उसके बाद डी होगा। आपका यही सबसे पहले डी सी होगा, उसके बाद डी होगा, उसके बाद ए होगा, उसके बाद बी होगा साथियों। इसलिए आपका ए ऑप्शन ए सही है साथियों। चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन के चलते साथियों। नेक्स्ट क्वेश्चन में बोला गया भारत योजना आयोग की स्थापना कब किया था साथियों, तो 1950 में। योजना का स्थापना जो हुआ था साथियों 1950 में हुआ था साथियों। चलिए हम लोग नेक्स्ट सवाल को चलते साथियों। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपको बोला गया अनेकता में एकता क्या साथियों, अनेकता में एकता किसके द्वारा रचा गया था साथियों। अनेकता में एकता जो है साथियों आपका जवाहरलाल नेहरू। कौन थे साथियों, जवाहरलाल नेहरू। कौन थे साथियों, जवाहरलाल नेहरू थे साथियों, जो कि अनेकता में एकता शब्द का वर्णन किए थे साथियों। चलिए हम लोग आगे क्यों चलते साथियों। आज जो आपका शिफ्ट है 17 जनवरी का, किसका है, 17 जनवरी 2023 का है। इसलिए जो भी वीडियो को देख रहे हैं बढ़िया से पूरा देखिए तभी नॉलेज आएगा। इसे थोड़ा सा देखने के बाद नॉलेज नहीं मिलता है साथियों। डाइजेस्ट वे विचार है जब हम लोगों के बीच एक छवि बोला गया साथियों। क्या बोला गया था, एक छवि में बांधा गया, एक छवि में बांध लेते हैं। एक छवि में बांध लेने का मतलब होता है पूर्वाग्रह। क्या होता है साथियों, पूर्वाग्रह नहीं होता है।
आपका रूढ़िवाद धारणाएं होता है। पूर्वाग्रह का मतलब होता है साथियों नकारात्मक, कोई भी नकारात्मक चीज़, जैसे कि ये छोटा जाति का आदमी है, मान लीजिए नकारात्मक हो गया, ये आपका पूर्वाग्रह हो जाएगा। और एक एक छवि में बांधना आपका रूढ़िगत धारणाएं होते हैं साथियों। चलिए हम लोग नेक्स्ट सवाल को चलते हैं। नेक्स्ट बोला गया ग्रामीण प्रशासनिक व्यवस्था में एक लेखपाल का क्या अर्थ होता है साथियों? आपका भूमि को मापना, उनका रिकॉर्ड रखना, भूमि को मापना और उनका मतलब उसका रिकॉर्ड बना रखना साथियों। आपका ये सही हो जाएगा, एक नंबर सही हो जाएगा साथियों। चलिए हम लोग नेक्स्ट सवाल को चलते साथियों। नेक्स्ट क्वेश्चन में बोला गया है पंचायत राज व्यवस्था में ग्राम पंचायत के कार्य को स्वीकृति दी गई थी। ग्राम पंचायत कार्य को स्वीकृति दी गई थी। तो ग्राम पंचायत जो है साथियों, पंचायत राज व्यवस्था में ग्राम पंचायत को जो स्वीकृति मिला था साथियों, ग्राम सभा द्वारा। किसके द्वारा मिला था साथियों? आपका ग्राम सभा द्वारा ही ग्राम पंचायत को स्वीकृति मिला था, ग्राम सभा द्वारा। चलिए हम लोग आगे की ओर चलते साथियों। अगर पूछेगा आपको कि सबसे पहला पंचायत राज लागू करने वाला कौन सा राज्य था, तो आपको राजस्थान नागौर था। उसके बाद अगर सेकंड में पूछेगा तो आंध्र प्रदेश मानना है साथियों। चलिए मछुआरे मानसून के दौरान मछली पकड़ने नहीं जाते हैं, यह सुनिश्चित करें। नंबर 1 में बोला गया साथियों, नंबर 1 में आपका है मछलियों की संख्या आबादी कम ना हो, क्योंकि यह उनका प्रजनन का समय होता है। सही बात है साथियों। मछली का जो प्रजनन का समय होता है साथियों, मानसून के दौरान ही होता है, बरसात के दिनों में। उसके बाद बी में बोला गया साथियों बड़े जलपोत इस अवधि समय मछली पकड़ सकते हैं। गलत बात है साथियों, नहीं, कोई नहीं जा सकता है तो बड़ा जलपोत की करेगा, नाव सुरक्षित रहे, ये बात भी, इससे कोई मतलब लेना देना नहीं है साथियों। सिर्फ आपका ए सही होगा, क्योंकि मानसून के दौरान जो है साथियों मछली की संख्या आबादी कम ना हो, क्योंकि यह समय उसका जो है प्रजनन का टाइम होता है साथियों। ठीक है, आपका सिर्फ केवल एक सही हो जाएगा साथियों, एक सही हो जाएगा, और बी और सी आपका गलती हो जाएगा साथियों। चलिए हम लोग नेक्स्ट सवाल को चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में बोला गया है कोई ग्रामीण परिवार में उत्तरजीवित के लिए पैसा उधार लेना पड़ता है, इसका क्या अति सभ्य करता है अगर यह उसके पास और आजीविका के रूप में देखा जाए तो क्या हो सकता है साथियों? ग्रामीण परिवार में ऐसा क्यों स्थिति होता है? इसलिए होता है साथियों क्योंकि साल के दौरान ऐसी अवधि आती है जब कोई काम उपलब्ध नहीं होता है तो पैसा उधार लेना पड़ता है। सही बात है साथियों, जीविका चलाने के लिए कुछ न कुछ तो करना ही पड़ेगा साथियों। चलिए हम लोग नेक्स्ट सवाल को चलते साथियों। नेक्स्ट क्वेश्चन में बोला गया है एक क्षेत्र जहां मतदाता अपना विधायक चुनते हैं, क्या कहलाते हैं? विधायक चुनते हैं साथियों। तो नगर परिषद तो नहीं कहेंगे, नगर निगम नहीं कहेंगे, नगर परिषद भी नहीं कहेंगे साथियों। तो आखिर कहेंगे तो क्या कहेंगे? आपका क्या हम लोग कहेंगे? तो निर्वाचन क्षेत्र कहेंगे। जिला परिषद नहीं होगा, आपका निर्वाचन क्षेत्र में ही हम लोग विधायक या एमएलए जो भी है साथियों, एमपी एमएलए, उसको हम लोग चुनते हैं साथियों। चलिए हम लोग नेक्स्ट सवाल की चलते हैं साथियों। संचार माध्यम की भूमिका के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों को विचार करना। संचार माध्यम की भूमिका साथियों, संचार माध्यम की भूमिका। चलिए नंबर 1 में आपको बोला गया है, देख सकते हैं, एक में संचार माध्यम निश्चित करता है कि किन बात पर ध्यान केंद्रित किया जाए और इस तरह वह एजेंडा निश्चित करता है। सही बात है साथियों, एजेंडा निश्चित करता है संचार माध्यम। उसके बाद ए में बोला गया है संचार माध्यम द्वारा प्रकाश सामग्री को कभी राज्य एजेंसी के द्वारा दखल भी दिया जाता है। आपका ये बात भी सही है साथियों, इसलिए आपका एक नहीं होगा बल्कि दोनों सही हो जाएगा। कभी कभी राज्य सरकार भी उसमें दखल दिया जाता है साथियों, सरकार एजेंसी संचार माध्यम में आपका, इसलिए ये भी दोनों सही है साथियों। चलिए हम लोग नेक्स्ट सवाल को चलते हैं साथियों। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपका बोला गया है जीविका, क्या साथियों इसके बोला गया जीविका का अधिकार उच्चतम न्यायालय द्वारा किस मौलिक अधिकार के एक अंग के रूप में स्थापित किया गया था साथियों? तो आपका जीवन का अधिकार, जीविका जो है साथियों आपका जीवन के अधिकार के रूप में दिया गया था साथियों। आपका अनुच्छेद अगर पूछेगा तो आपको 21 बताना है। कितना बताना है साथियों? अनुच्छेद आपका 21 बोला गया है। राज्य के धर्म के पृथक्करण डेस की ओर ले जाता है साथियों। राज्य के पृथक्करण आपका ए सही हो जाएगा सबसे पहले। ए में आपका बोला गया है, ए में है साथियों, देख सकते हैं, ए में है बहुसंख्यक की निरंकुशता से बचाव। सही बात है साथियों। उसके बाद मौलिक अधिकार के उल्लंघन से बचाव, ये बात भी सही है साथियों। राज्य के लोकतांत्रिक कार्य विधियाँ, ये बात भी सही है साथियों। आपका एक तो सही है, ये है, उसके बाद बी भी सही है, उसके बाद सी भी सही है साथियों, क्योंकि राज्य की लोकतांत्रिक कार्य अवधि भी होती है, मौलिक अधिकारों का उल्लंघन का बचाव भी होता है, बहुसंख्यक में निरंकुशता
का बच्चा ये भी होता है साथियों, लेकिन आपका जो डी है साथियों ये गलत है, क्योंकि सामुदायिक दंगे की घटनाओं का रोकथाम आपका कोई मतलब राज धर्म से नहीं होता है साथियों। इसलिए चलिए आपका जो है साथियों ये क्वेश्चन ये हो गया आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन को चलते साथियों। नेक्स्ट में देख सकते हैं बोला गया है निम्नलिखित में से कौन सा आपराधिक न्याय, क्या साथियों, आपराधिक न्याय प्रणाली के मुख्य भूमिका निभाते हैं साथियों। तो न्यायाधीश तो निभाते हैं, उसके बाद आपका पुलिस भी हो जाते हैं और बहुत सरकारी वकील भी हो जाते हैं साथियों। आपका तीनों है साथियों, आपराधिक मामले में आपका तीनों काम करता है, पुलिस भी करता है, न्यायपालिका भी करता है, यानी न्यायाधीश भी करता है और सरकारी वकील भी करता है साथियों। किस संगठन ने उच्च न्यायालय में मेला उठाने की प्रथा के खिलाफ याचिका दायर की थी साथियों। तो आपका जो मेला उठाने की प्रथा के बारे में आपको सफाई कर्मचारी, क्या साथियों, सफाई कर्मचारी आंदोलन, क्या है, सफाई कर्मचारी आंदोलन इसलिए है क्योंकि 14 वर्ष के कम उम्र के एक महिला यानी एक लड़की की मौत हो जाने के कारण ये साथियों आपका सफाई कर्मचारी आंदोलन चलाया गया था साथियों, मेला उठाने के लिए। किसके उठाने के लिए? तो आपका मेला उठाने के लिए किया गया था साथियों। चलिए हम लोग नेक्स्ट सवाल को चलते साथियों। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपका बोला गया है कानून के संदर्भ में निम्नलिखित ए और बी को पढ़े और सही विकल्प का चयन पढ़िए और कौन सा कानून उपभोक्ता के हित की रक्षा करता है साथियों। कानून उपभोक्ता के हित की रक्षा करता है आपका केवल 3 करता है साथियों। केवल 3 में बोला गया है विद्युत उपकरणों द्वारा सुरक्षा मानकों के अनुरूप होने वाले सुनिश्चित करने वाले कारण साथियों, सही बात है साथियों। आपका जो बी है वो गलत है, कार्यस्थल पर बल मजदूरी रोकने वाले कानून ये गलत है, ये नहीं होता है। और ए भी गलती साथियों, ऐसा कानून जो निश्चित करता है कि फैक्ट्री हवा और पानी से प्रदूषित नहीं करेगा। कोई भी कानून ऐसा नहीं जो कि कोई फैक्ट्री आपका हवा और पानी को प्रदूषित नहीं करेगा, जरूर से जरूर करेगा। इसलिए आपका सिर्फ जो है आपका सी सही हो जाएगा। सी में बोला भी गया है विद्युत उपकरण द्वारा सुरक्षा मानकों के अनुरूप होने वाले सुनिश्चित करने वाले कारण, सही बात है साथियों। सिर्फ आपका ए सही, सी सही हो जाएगा। आपका सिर्फ जो है साथियों आपका सी सही हो जाएगा, बाकी बात वो दोनों आपका गलती है साथियों, ए और बी। चलिए आपका सेट समाप्त हो गया साथियों। अगर एग्जामपुर 91 पर नए हैं तो सबसे पहले आपको लाइक करना है, उसके बाद शेयर करना है, उसके बाद आपको सब्सक्राइब जरूर करना है साथियों। और आज का जो सेट था साथियों आपका 17 जनवरी, किसका था साथियों, 17 जनवरी और 2018 का था, 2022 का था साथियों। कब का था, 23 का था साथियों। इसलिए अगर एग्जामपुर 91 पर नए हैं तो चैनल को लाइक सब्सक्राइब जरूर से जरूर कर लीजिए साथियों, क्योंकि प्रीवियस ईयर बहुत इंपॉर्टेंट होता है साथियों।